जम्मू कश्मीर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया सीएम धामी का स्वागत। भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में की जनसभा। पूर्व सीएम हरीश रावत का हरिद्वार में आक्रोश, भारी बारिश में भी किया मौन व्रत। 5 करोड़ की डकैती और लचर कानून व्यवस्था पर सीएम के घेराव की चेतावनी। देहरादून में सत्यापन अभियान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने छेड़खानी के बाद शुरू किया बड़ा अभियान। दुकानदारों पर हो सकती है कार्रवाई। केदारपुरी में हुई हल्की बर्फबारी, आसपास पहाड़ की चोटियों पर गिरी बर्फबारी और बारिश से धाम में ठंड में इजाफा। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर की सांबा विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार किया। धामी को सुनने के लिए अपार जनसमूह वहां उमड़ा। आइए आपको दिखाते हैं कि धामी ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात कही। कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था भाइयों बहनों। एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है भाइयों बहनों। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों। इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है भाइयों बहनों। इसलिए ये समय है इतिहास रचने का और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के भव्य रोड शो में शामिल हुए और रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों। इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है भाइयों बहनों। इसलिए ये समय है इतिहास रचने का और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर के सांबा में बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के लिए रोड शो कर जन समर्थन मांगा। रोड शो के बाद सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ये चुनाव प्रदेश को विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। इसलिए आज मैं भाई सलाथिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं
मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उन्होंने जिसकी कल्पना की थी कि देश के अंदर एक विधान होगा, एक निशान होगा और एक प्रधान होगा, उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य के कई बिंदुओं को लेकर राजीव भवन देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य की हालत बहुत खराब है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के सीएम को राजा की तरह ना काम करके नसीहत दी है और धस्माना ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री को पता ही नहीं कि कब उनके विभाग के तबादले या पदोन्नति कर दी जाती है। साथ ही कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। महिलाओं पर लगातार अपराध हो रहे हैं और अपराधी भाजपा के कुनबे से होते हैं। राज्य में इस समय सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है, चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री FIR करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। सरकार नाम की चीज़ कोई प्रदेश के अंदर है। देहरादून के घंटाघर की तारें और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस की जांच से पता चला है कि घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। SSP अजय सिंह ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए हैं, जिसके बाद उन्होंने नगर आयुक्त संग घंटाघर का निरीक्षण किया। इस दौरान सामने आया कि मौके पर पावर और अन्य सप्लाई से जुड़ी वायर काटी गई। ये वायर भी मौके पर सुरक्षित थी। वहीं इस मामले में CO सिटी के दरोगा हर्ष अरोड़ा को क्लीन चिट देते हुए जांच रिपोर्ट SSP अजय सिंह को सौंप दी गई है। थाना चौकी पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि घंटाघर पर जो सुई है उस पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके कुछ सामान ऐसा किया गया जिससे कि वहां पर घड़ी भी रुक गई है और उसकी संभावना, चोरी होने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके आधार पर जो जांच प्रार्थना पत्र था वो रिसीव कर लिया गया था। घंटाघर में जाने के 4 इसमें दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे परमानेंट लॉक रहते हैं और एक दरवाजा जो डबल लॉक है जिसमें पहले बाहर चैनल लगा हुआ है, उसके अंदर भी एक दरवाजा है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है। जितने भी सामान वहाँ पर थे, इन्वर्टर, बैटरी या जो अन्य जो कीमती सामान थे, वो सभी कुछ वहाँ पर एज इट इज पाए गए। उनके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ या कोई चोरी की बात नहीं पाई गई। कुछ समय पहले केदारनाथ क्षेत्र में आई भीषण आपदा से प्रभावित दुकानदारों, घोड़े खच्चर और टेंट संचालकों के साथ अन्य आपदा प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। इस बात पर चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने दुकानदारों और अन्य आपदा प्रभावित लोगों के लिए 9 करोड़ 8 लाख रुपए का पैकेज घोषित किया है, जिसका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये जिला प्रशासन द्वारा आकलन कर आपदा प्रभावितों को वितरित किया जाएगा। धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 9 करोड़ 8 लाख का पैकेज
केदारनाथ में जो दुकानदार हैं, घोड़े, डंडी, कंडी और टेंट संचालक हैं, और वहाँ पर तमाम व्यवसाय करने वालों के लिए ये जो है ये पैकेज घोषित कर दिया है। और अब इसका जो है जिला प्रशासन के माध्यम से उनकी क्षति का आकलन और बारीकी से, ऐसा नहीं कि कांग्रेस भूल जाए कि एक नाई की दुकान चलाने वाले को भी 25 लाख का मुआवजा बांटा गया था। देर रात से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे में संतूला में पहाड़ी से भारी मलबा गिर गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। हाईवे बंद होने से वाहन फंस गए। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चंद्र तिवारी ने बताया कि सुबह संतूला में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा दिए गए भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन अलर्ट मोड में है। हरिद्वार में हर की पैड़ी और कई संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन उड़ाकर कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना परमिशन ड्रोन से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पेज चलाने वाले लोग अपनी फॉलोइंग बढ़ाकर खूब चांदी काट रहे हैं, जबकि इससे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने वालों पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि ड्रोन को उड़ाने और वीडियो शूट करने के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। बिना प्रशासन की परमिशन के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इस बाबत पूछे जाने पर हरिद्वार के एसएसपी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बिना परमिशन के ड्रोन इस तरीके से उड़ाया जा रहा है, तो मेरा मानना है आप तत्काल पुलिस को इस संबंध में अवगत कराएं, क्योंकि अगर प्रशासन की या पुलिस की अनुमति के बिना किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, और अगर कोई इसको उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। जो हमारे महत्वपूर्ण जो इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर लगातार हम लोग कंसर्न रहते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी बिना अनुमति के नहीं की जानी चाहिए, और अगर किया जा रहा है और हमारे संज्ञान में आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। बद्रीनाथ धाम में देर रात से बारिश हो रही है, तो वहीं नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत सहित आसपास की चोटियों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी होने से शीतलहर का सितम जारी है। यहाँ नीलकंठ क्षेत्र से आने वाली ऋषिगंगा भी भारी बारिश से उफान पर है। बावजूद इसके मां नंदा के प्रति बामड़ी गांव के ग्रामीणों की आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारी बारिश और ठंड के बीच ग्रामीण मां नंदा देवी के मंदिर में अपनी लोक परंपराओं का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते नजर आए। मॉर्निंग वॉक पर निकले एक पूर्व सैनिक पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले से घायल होने पर उन्हें हिमालय अस्पताल जौली ग्रांट में भर्ती कराया गया है। वहीं हाथी द्वारा किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही लच्छीवाला वन रेंज के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों ने वन चौकी का घेराव करते हुए नारेबाजी की। वन क्षेत्राधिकारी धनानंद उनियाल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है और बताया कि आजकल हाथियों का मूवमेंट चल रहा है, जिससे कि हाथी सड़क पर भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मैं निवेदन करूंगा सभी से कि जो अंधेरे में जो हम लोग घर से निकले घूमने के लिए टहलने के लिए थोड़ा विलम्ब से निकले, क्योंकि हाथी कॉरिडोर होने की वजह से। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सकुशल और जान बच गई। मेरी 3 बार फोन पर बात हुई है, तीसरी बार उन्होंने फोन उठाया और रेंज साहब से भी बात हुई। रेंज अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँच गए और हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारी से जिनके साथ घटना घटी उनसे मिलने के बाद वो हमारे साथ यहाँ पर भी आ गए हैं। वन अधिकारी सभी यहाँ पहुँच गए हैं। हाई पूर्व फौजी अशोक कुमार वर्मा जी को आज हाथी द्वारा हमले में घायल किया गया है। हमारे खिलाफ के सामना करते हैं, और साथ ही साथ जैसे हाथी का आतंक है, गुलदार का आतंक है, हमारे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। कई घटना हो गई है इसमें, और ये वन विभाग है, जैसे यहाँ पर चौकी है, चौकी में ताला लगा, वहाँ कोई भारतीय मौजूद नहीं है। हमारी 3-4 मांग है, ना ही यहाँ पर जैसे रात्रि में हाथियों द्वारा गन्ना धान को नुकसान पहुँचाएगा। 2-2 साल से मुआवजा नहीं मिल रहा, लोग परेशान है, किसान परेशान है, अपनी जो लागत भी नहीं मिल पा रही किसानों को। तो वन विभाग के रेंजर साहब आए, उन्होंने आश्वासन तो दिया। सूचना पे एक आदमी यहाँ पे हाथी की करवट में आया था, तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए थे। तो हॉस्पिटल में
हमने जाके देखा वहाँ पे तो हर आदमी मतलब ठीक है, सकुशल है। थोड़ा हल्की फुल्की पैर में चोट बता रहा है वो, लेकिन मेरी बात हुई है उससे, आदमी ठीक है। तो ऊपर वाले की कृपा से चलो हाथी की चपेट में आने से जान बच गई, बहुत शुक्रगुजार है हम ऊपर वाले के। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन पर तीखा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में गणेश जोशी भ्रष्टाचार के सर्वागीरता प्रतीक हैं और उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री धामी मौन क्यों हैं। हरीश रावत ने कहा कि मामला गंभीर है। गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि मैं अकेले थोड़ी हूँ, और भी तो मेरे जैसे ही हैं सब। आप पता नहीं कितना, ये सवाल मैंने आपको दे दिया, आप पूछिए। गणेश जोशी जी हो सकता है आपको बताना चाहेंगे। ये गंभीर मामला है। पहले सीबीआई उनके विभाग की जांच कर रही, फिर सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का मामला देहरादून का उठा है, उनका पीएम सिंचाई वाले में जो है उसमें उठा है। सैन्य धाम के नाम पर खुली लूट यहाँ के समाचार चैनलों ने, दूसरों ने पूरी खुल करके दिखाई है कि हमारा अपराधी कौन, गणेश जोशी धामी क्यों है, इस पर मौन। भ्रष्टाचार में जो सर्वांगीणता है उसके प्रतीक है। लोहाघाट के ग्राम पाटन पाटनी में 4 दिवसीय झूमा धूरी नंदाष्टमी महोत्सव का तीव्रथ निकलने के साथ समापन हो गया। ग्राम पाटन पाटनी के पाल देवती मंदिर और रायकोट महर कुंवर के भगवती मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ दिव्यरथ निकलने और इस दौरान मां झूमा धुरी मंदिर में पहुंची, जहां देव डांगरों ने सभी भक्तों का आशीर्वाद दिया और पाटन पाटनी के डोले में मां भगवती के रूप में उमेश चंद्र पाटनी एवं धन सिंह पाटनी विराजमान थे। माँ भगवती का आशीर्वाद है और यहाँ पर पूर्व से ही ये 2 रथ है, एक पाटन पाटनी से और एक रायकोट महर और रायकोट कुंवर से भगवती का इस खड़ी चढ़ाई पर जाता है। सबके सहयोग से पूरे गांव के रायकोट महर और रायकोट कुंवर दोनों इस रथ को ले जाते हैं और उसी तरह पाटन पाटनी का भी जाता है। और इससे एक दिन पूर्व माँ भगवती का सबसे मुख्य आकर्षण, जो कि लोगों की बहुत दूर दूर से आस्था रहती है, श्रद्धा रहती है माँ के प्रति, जो निसंतान महिलाएं होती हैं, तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वो रात भर उपवास रखती हैं और जिससे प्रसन्न होती है माँ, उनको पुत्र की प्राप्ति। हजारों की संख्या पर ये भीड़ है और निश्चित ही माँ भगवती झुमाधुरी के प्रति लोगों की आस्था है और माँ भगवती सभी का कल्याण करे। काशीपुर के देवीपुर में देवी जागरण के दौरान दीवार गिरने से 2 साल के मासूम सहित दर्जन भर महिलाएं घायल हो गईं। सभी को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसमें 4 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। खड़गपुर देवीपुरा में अशोक कुमार तोमर के यहाँ देवी जागरण का आयोजन था। इस दौरान टेंट की रस्सी को छत की दीवार से बांध दिया गया था। सुबह जब आरती की तैयारी चल रही थी, तभी तेज हवा और बारिश से टेंट हिलने लगा, जिससे जीर्ण शीर्ण होकर छत की दीवार नीचे आ गिरी। खड़गपुर देवीपुरा में, ठीक है, जार शुगर फैक्ट्री के पास में, जार के सामने, ठीक है। बरसात हो रही थी, जागरण तो समाप्ति होने वाला था, आरती होनी थी। अचानक आंधी आई और ऊपर से जंगला गिर गया छत पर, और उसमें कम से कम 15 लोग घायल हैं, सीरियस है 3 से 4 लोग। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद जिले भर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस सब गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों का सत्यापन अभियान चला रही है। इसके साथ ही सड़कों पर उतरकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और वाहन चेकिंग की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और रात्रि गश्त में भी इजाफा किया गया है। साथ ही जिले के सभी चेक पोस्टों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के
चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारे हिसाब से चेक वाले जाते हैं, थानेदार जाते हैं, फिर हम भी क्रॉस चेक करने जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जाते हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त कर रहे हैं, मॉर्निंग गश्त कर रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है। तो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है, और पहले भी होती थी, अभी थोड़ी और ज़्यादा हो रही है, ताकि लोगों को विश्वास रहे। और सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है, तो अलग ये काफ़ी व्यापक लेवल पे चलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोगों को सत्यापित किया जा रहा है। अक्सर पुलिस उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद सत्यापन अभियान चला रही, जिसमें दोपहिया वाहनों का सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे वाहन जिनके नंबर प्लेट मॉडिफाई हैं या जो पूरी तरह से बाइक मॉडिफाई की गई है, उन बाइकों का पुलिस अपना निशाना बना रही है। अक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होटल, बैंक, स्कूल, बाजार, स्टैंड, ऐसी सभी जगह जहां बाइक चालक अत्यधिक संख्या में आते हैं, उन सभी जगहों पर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग अभियान में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा बाइक सीज की गई है। साथ ही कहा है कि आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। आजकल क्राइम हमारा जो जिस रेट से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे उच्च अधिकारी द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसमें सुरक्षा व्यवस्था बनाने हेतु लगातार लक्सर एरिया में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी गाड़ियां जो संदिग्ध परिस्थिति में दिखे, जिसपे संदिग्ध लोग हों, जिसकी नंबर प्लेट्स ना हो, या जिसके कोई भी ऐसे जो हमारे जो नियम और कानून है उनका उल्लंघन कर रहा है, उनके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग अपनी ये कार्रवाई चालान के फॉर्म में तथा बाइक्स को सीज करने के फॉर्म में कर रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम ये अभियान चलाया जा रहा है, तथा दिन में भी हम लोग अपने औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तथा जगह जगह पे हमारे जैसे स्कूल्स है या कॉलेजेस है, वहाँ पे महिलाओं को, छात्राओं की सुरक्षा हेतु भी चेकिंग अभियान चलाया। नैनीताल और आसपास के क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते 3 राज्य मार्ग और 16 ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे राहगीरों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पेयजल की किल्लत भी बनी हुई है। नैनीताल में कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का नयना देवी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 15 सितंबर सुबह तक का समय रखा गया है। उसके बाद मां नंदा सुनंदा का टोला नगर क्षेत्र में परिक्रमा करने के बाद गोलियूज मंदिर के पास विसर्जन किया जाएगा। बता दें कि मां नंदा सुनंदा को कुमाऊं में कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। मां नंदा सुनंदा को कुलदेवी के रूप में चंद राजा पूजा करते थे और अब संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र के लोग मां नंदा सुनंदा को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां नंदा और सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कि कुमाऊं आती हैं। मां नंदा सुनंदा की हर रोज सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। हजारों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहता है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों को आंगनबाड़ी में अवकाश की घोषणा की है। वहीं बद्रीनाथ धाम नीलकंठ क्षेत्र में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। साथ ही पहाड़ियों में हिमपात होने से बद्रीपुरी में भी शीतलहर का एहसास श्रद्धालुओं को होने लगा है। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और हरिद्वार में हुई 5 करोड़ की डकैती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर चंद्राचार्य चौक पर मौन व्रत रखा। भारी बारिश के बावजूद हरीश रावत ने चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पथ यात्रा की। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी हरीश रावत के साथ सड़कों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है और आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।